हेलो स्टूडेंट, तो ये है प्रश्नावली 12.1 का 8वां प्रश्न है। प्रश्न में लिखा था कि समीकरणों को हल कीजिए एवं उसके उत्तर की जांच कीजिए बोला है। ठीक है, तो ये समीकरण दिया है, इसको हल करना है और इसका उत्तर की जांच भी करना है लास्ट में। ठीक है, तो हल करने का मतलब इसमें जो एक से दिया है उसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। बहुत ही सरल है ये भी। तो इसको लिखेंगे ऐसे, दिया गया समीकरण है करके। ठीक है, तो लिखेंगे तो इसको 10 के 10 एक बार लिख लेते हैं। 4x ऋण 1 धन 7, उसके बाद है 3x ऋण 5x ऋण 9 बराबर 2/3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखिए, इसका जो है हल, इसका तिर्यक गुना करने का समय है, लेकिन तिर्यक गुना नहीं करते, पहले इसको ही हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कोष्टक दिया, यहाँ भी कोष्टक दिया, तो इस कोष्टक को हटाकर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 4x वही रहेगा, ये कोष्टक को हटाएंगे तो ऋण का चिन्ह जो है इसके अंदर गुना हो जाएगा। या ऋण चिन्ह का नहीं समझेंगे तो इसको सामने में ऋण एक ऐसे कर लेना, ऋण एक का गुना कर रहे हैं ऐसे टाइप का, क्योंकि एक रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मान लेना है, लिखना नहीं है एक करके। ठीक है, तो ऋण 1 का गुना 1 से होगा तो ऋण 1 हो जाएगा ऐसे, और ऋण 1 का गुना धन 7 से होगा तो ये भी ऋण 7 हो जाएगा। ठीक है, धन और ऋण का गुना ऋण होता है, 1 से भी धन में है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये धनात्मक है। तो धन और ऋण का गुना ऋण, धन और ऋण का गुना ऋण हो गया। इसी तरह ये 3x है, यहाँ पर इसके सामने भी कोष्टक के सामने ऋण है, तो ऋण का गुना धन 5x के साथ होगा तो ऋण 5x है, और ऋण का गुना ऋण 9 के साथ होगा तो ऋण का धन 9। ठीक है, ये जो है 2/3 है। चलिए और हल कर लेते हैं, उसके बाद तिर्यक गुना करेंगे। देखिए ये 4x है और यहाँ 1x ऋण में है और 4x धन में है, मतलब सिंपल सी बातें समझ लेना। 4x में 1x को कम करेंगे तो 4 में 1 कम करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, धन और ऋण का घटाना होता है इसलिए कम कर दिया। ऋण 7 के साथ कोई नहीं होगा, झूठे घटने वाला काम। यहाँ देखिए ये 3x धन में है, 5x ऋण में है, मतलब एक धन और एक ऋण होता है तो घटाना होता है, तो बड़े में छोटा घटाया जाता है। ठीक है, तो 3 में 5 नहीं घटा सकते, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2x। लेकिन चिन्ह तो बड़े का ही लगता है, तो दोनों में से बड़ी संख्या 3 है या 5, 5 बड़ी संख्या है तो उसका ऋण चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 4x धनात्मक था तो इसलिए 3x धनात्मक है, लेकिन यहाँ जो है बड़ी संख्या 5x ऋणात्मक है तो ऋण। ठीक, इसके साथ धन 9 है तो इसमें भी धन 9 लिख दो, और यहाँ 2/3 है। इतना समझ में आगे होगा। अब देखते हैं, अब इसका तिर्यक गुना कर देंगे ऐसे, 3 का गुना इस ऊपर वाले के साथ, तो 3 लिखो, इसको कोष्टक में 3x ऋण 7। ठीक है, उसी तरह इस 2 का गुना इसके नीचे वाले के साथ होगा तो 2, इसको कोष्टक में ऋण 2x धन 9। ठीक है, अब चलिए इसका कोष्टक पे निकाल के हल कर लेते हैं। कोष्टक बाहर कर देंगे तो 3 का गुना 3 से 3 तिया 9x, 3 का गुना 7 से 7 3 7 21, और ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह है। ठीक है, इसी तरह 2 का गुना ऋण 2 के साथ होगा तो 2 दूनी 4, और ऋण है तो ऋण 4x। अब 2 का गुना 9 के साथ 9 दूनी 18, और धन है तो धन। ठीक, इतना हल हो गया। अब देखिए x वाले को एक तरफ रखते हैं, बिना x वाले को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9x इस पार है और ऋण 4x इसके तरफ लेंगे तो ऋण 4x इसके तरफ आएगा तो धन 4x बन जाएगा। पक्षांतर करने पर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पक्षांतर तो हो ही रहा है। इधर जो 18 है धनात्मक है। अब ऋण 21 को इसके तरफ लेते हैं तो ऋण 21 इसके तरफ आकर धन 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह नहीं बना है तो। देखिए 9x और 4x है, 9 4 कितना होता है, 9 4 13 होता है, तो यहाँ पर 13x लिखेंगे। 13x से बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएगा, 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 39 हो गया। ठीक है, 13x से बराबर 39, तो हमें x का मान चाहिए, तो 13 को इसके तरफ भेजेंगे तो 13 जो है 39 के भाग यानी कि बटे में आ जाएगा ऐसे, 39/13। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए 13 पढ़ा कितने बार में 39 आता है, 13 कम 13 13 26 13 39, 13 39 3 बार में, मतलब ये कट कर 3 आ जाएगा। आपको यकीन ना हो तो 13 का गुना 3 बार करोगे तो 3 3 9, 3 कम 3, ठीक है 39 आ गया। तो 13 का पढ़ा 3 बार में 39, यानी कि इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो 3 आ गया है, इस 3 से इसका उत्तर की जांच कर सकते हैं। बहुत ही सरल है उत्तर की जांच करना। कैसे करते हैं उत्तर की जांच, जो प्रश्न दिया है उसमें 1 से की जगह में 3 रखना है, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगा। प्रश्न दिया उसमें मार रख सकते हैं, या इसको हल करने के बाद यहाँ तक लाए थे, ठीक है, यहाँ से भी मार रख सकते हैं या डायरेक्ट प्रश्न में भी रख सकते हैं। तो प्रश्न में डायरेक्ट रख देता हूँ, 4x ऋण 1 धन 7, उसके बाद है 3x ऋण कोष्टक में 5x ऋण 9। इसको हल करने पर 2/3 आना चाहिए, आ जाएगा। देखिए करते हैं, 1 से एक जगह 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो 4, 1 से एक जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ऋण 1 से एक जगह 3 रखेंगे 3, धन 7। ठीक, यहाँ
3 एक्स है तो 3 रहेगा, एक्स की जगह हम 3 तो गुना 3 हो जाएगा। ऋण कोष्टक में 5 है, एक्स की जगह हम 3 रखेंगे तो गुना 3 और ऋण 9 है। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये 3 चौक 12 हो जाएगा। ऋण तीनों साथ धन में है तो जुड़कर 10 हो जाएगा और ऋण का ऋण है सामने में तो ऋण हो जाएगा। 7 3 10 और ऋण है सामने में। ठीक है, उसी तरह इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ऋण कोष्टक में 5 तिया 15 और ये ऋण 9 है। ठीक है, इसको और आगे आगे हल करेंगे। देखिए 12 में 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये 9 का 9 रहेगा। देखिए 15 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचेगा और इसको दोनों को घटाए तो 6 आया, लेकिन बाहर में ऋण है तो इसको ऋण लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर में 2 है, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक, इसको हल करने पर पहले से ही प्रश्न में दिया है इसका बराबर 2/3 आता है, तो हमने x का मान निकाला। यहाँ पर मान निकालने के बाद इसमें रखा तो भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर जो है सही है, तो लिख सकते हैं उत्तर सही है। इस तरह से हमारा उत्तर की जांच जो है पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है, आप लोग भी बनाकर देखना, बहुत ही सरल है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं